हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में आज डिस्कस करने वाले हैं कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन जिसे समुच्चय बोधक अवयव या संयोजक कहते हैं। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस में कंजक्शन कैसे यूज होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में समझें। कंजक्शन को समझने से पहले आप हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब का वीडियो लेक्चर अवश्य देखें, क्योंकि इन सब को समझे बगैर आपको कंजक्शन अर्थात समुच्चय बोधक अवयव या संयोजक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंजक्शन जो शब्द अथवा शब्द समूह दो वर्ड्स, दो फ्रेसेस अथवा दो क्लॉसेस को जोड़ने का कार्य करे उसे कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल: पिंटू एंड संतोष आर फास्ट फ्रेंड। इस एग्जाम्पल में एंड पिंटू और संतोष दो वर्ड को जोड़ने का कार्य कर रहा है, अतः यहाँ पर एंड एक कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है संदीप एज वेल एज सौरव गोज टू स्कूल एट 10 AM। संदीप और साथ ही सौरव सुबह 10 बजे स्कूल को जाते हैं। इस सेंटेंस में एज वेल एज एक कंजक्शन है, क्योंकि यह संदीप और सौरव दो वर्ड को जोड़ने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द किंग इज टॉल एंड हैंडसम। इस एग्जाम्पल में एंड टॉल और हैंडसम दो वर्ड को जोड़ने वाला कंजक्शन है। इसी प्रकार से सी इज पुअर एट ऑनेस्ट। वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। इस एग्जाम्पल में एट एक कंजक्शन है, क्योंकि यह पुअर और ऑनेस्ट दो वर्ड को जोड़ रहा है। कंजक्शन को डिटेल में समझने के लिए इसके प्रकारों को देखते हैं। काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे समानाधिकरण संयोजक कहते हैं, और दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे आश्रय सूचक संयोजक कहते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये इक्वल रैंक के दो क्लॉसेस को जोड़ने का काम करते हैं। ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला है क्यूम्युलेटिव कंजक्शन, जिसे संचयी संयोजक कहते हैं। ये एक कथन अर्थात स्टेटमेंट को दूसरे कथन से जोड़ने मात्र का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल: दो कथन लेते हैं। पहला कथन है संजू इज रॉन्ग और दूसरा कथन है हिज फ्रेंड इज रॉन्ग। इन दोनों कथनों को उचित कंजक्शन लगाकर इस प्रकार जोड़ा जाता है: संजू एज वेल एज हिज फ्रेंड इज रॉन्ग। यहाँ पर एज वेल एज दोनों कथनों को जोड़ने मात्र का कार्य कर रहा है, अतः एज वेल एज क्यूम्युलेटिव कंजक्शन होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वेंट टू आगरा एंड सा द ताजमहल। यहाँ पर दो सेंटेंस ही वेंट टू आगरा और सा द ताजमहल को एंड कंजक्शन से जोड़ने मात्र का कार्य किया जा रहा है, अतः यहाँ पर एंड क्यूम्युलेटिव कंजक्शन होगा। नेक्स्ट है हर ब्रदर गेव हर बोथ मनी एंड एडवाइस। उसके भाई ने उसे पैसे और सलाह दोनों दिए। इस सेंटेंस में बोथ और एंड
दो कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉय इज नॉट ओनली टॉल बट आल्सो स्ट्रांग। लड़का न केवल लंबा है परंतु स्ट्रांग भी। यहाँ पर नॉट ओनली और बट आल्सो दो कंजक्शन का यूज हुआ है। नेक्स्ट कंजक्शन है एडवर्सेटिव कंजक्शन, जिसे विरोध सूचक संयोजक कहते हैं। ये दो विरोधी भाव रखने वाले कथनों को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल माई फ्रेंड वर्कड वेरी हार्ड एट ही कुड नॉट सक्सीड। इस एग्जाम्पल में पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट एक दूसरे का विरोधी भाव रखने वाला स्टेटमेंट है, अतः इसे एट कंजक्शन लगाकर जोड़ा गया है। अतः यहाँ पर एट एडवर्सेटिव कंजक्शन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी इज इंटेलिजेंट बट सी इज नॉट प्रैक्टिकल। वह होशियार है परंतु वह व्यवहारिक नहीं है। इस सेंटेंस में भी पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का विरोधी है, अतः यहाँ पर बट कंजक्शन का प्रयोग हुआ है जो कि एक एडवर्सेटिव कंजक्शन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी हैव नो मनी स्टिल वी विल ट्राई टू हेल्प यू। हमारे पास कोई पैसा नहीं है फिर भी हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल में पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का विपरीत है, विरोधी भाव रखता है, अतः यहाँ पर स्टिल कंजक्शन का प्रयोग किया गया है जो कि एक एडवर्सेटिव कंजक्शन है। नेक्स्ट कंजक्शन है अल्टरनेटिव कंजक्शन, अर्थात विकल्प संयोजक। ये दो विकल्पों के बीच चॉइस व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल गिव हिम अ पेंसिल और अ पेन। उसे एक पेंसिल या पेन दो। यहाँ पर दो चॉइस है पेंसिल और पेन का, दोनों में से कोई एक देने की बात कर रहा है, अतः यहाँ पर अल्टरनेटिव कंजक्शन होगा और अल्टरनेटिव कंजक्शन के रूप में यहाँ और का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी कैन नाइदर रीड नॉर स्पीक इंग्लिश। वह न तो अंग्रेजी पढ़ सकती है और न ही बोल सकती है, अतः यहाँ पर स्पष्ट है कि नाइदर नॉर एक अल्टरनेटिव कंजक्शन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। मेहनत करें नहीं तो अच्छे अंक नहीं आएंगे। इस सेंटेंस में अदरवाइज दो विपरीत भाव रखने वाले विकल्पों के बीच चॉइस के रूप में प्रयोग किया गया है, अतः यह अल्टरनेटिव कंजक्शन होगा। अगला एग्जाम्पल है आइदर सीट क्वाइटली और लीव हर क्लासेस। या तो चुप बैठो या कक्षा छोड़ दो। इसमें आइदर आर अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर सिट क्वाइटली और लीव द क्लास दो विकल्पों में से कोई एक का चयन करने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट कंजक्शन है इलेटिव कंजक्शन, ये परिणाम व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल है ही हैज ग्रोन वेरी ओल्ड देयरफॉर ही कैन नॉट वर्क वेरी हार्ड। वह बहुत बूढ़ा हो गया है इसलिए वह ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता है। यहाँ पर देयरफॉर एक इलेटिव कंजक्शन होगा क्योंकि पहला स्टेटमेंट का
परिणाम दूसरे स्टेटमेंट पर दिखाई देता है, अतः यहाँ पर देयरफॉर कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसे निम्नलिखित वाक्यों से समझते हैं। आई लाइक दिस बुक बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल। इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं। पहला है आई लाइक दिस बुक और दूसरा है बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल। बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल उपवाक्य अपना अर्थ स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए दूसरे उपवाक्य आई लाइक दिस बुक पर निर्भर है। बिकॉज कंजक्शन निर्भर रहने वाले उपवाक्य क्लास को व्यक्त करता है। इसको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को निम्न के वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है टाइम अर्थात समय, as soon as, when, while, since, as long as, before, after, till, until समय व्यक्त करने वाले कंजक्शन है। एग्जाम्पल है द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। रेलगाड़ी छूट गई मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। इन दोनों स्टेटमेंट को इस प्रकार बोला जा सकता है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट गई। यहाँ पर बिफोर एक टाइम को रेफर कर रहा है, अतः यहाँ पर कंजक्शन के रूप में बिफोर का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन राम केम टू माई हाउस आई वाज स्लीपिंग। जब राम मेरे घर आया मैं सो रहा था। इस एग्जाम्पल में व्हेन कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द विलेज हैज वेरी मच चेंज्ड सिंस आई लेफ्ट इट। यहाँ पर सिंस एक टाइम को रेफर कर रहा है कि गांव बहुत बदल गया मेरे जाने के बाद से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेट हियर टिल वी कम। यहीं रुको हमारे आने तक। इसमें टिल आने तक एक कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एज सुन एज द थीप सा द पुलिस ही रन अवे। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। जैसे ही अर्थात एज सुन एज एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दूसरा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में कैस आर रीजन कारण, कारण बताने वाला सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बिकॉज, सिंस, एज। एग्जाम्पल है एज माई फादर हैज ग्रोन ओल्ड ही कैन नॉट वर्क हार्ड। जैसे जैसे मेरे पिता बूढ़े हो गए हैं वह कड़ी मेहनत नहीं कर सकते। यहाँ पर एक कारण है कि पिताजी बूढ़े हो गए हैं, इस कारण वह कठिन मेहनत नहीं कर सकता। एक रीजन है, अतः यहाँ पर एज एक कारण बताने वाला, रीजन बताने वाला सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंस ही वॉज अनवेल ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। अस्वस्थ होने के कारण वह बैठक में शामिल नहीं हुए। यहाँ पर भी एक रीजन है अस्वस्थता का, अतः यहाँ पर सिंस एक रीजन बताने वाला सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कैन नॉट गो आउट बिकॉज इट इज रेनिंग। मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बारिश हो रही है। इस एग्जाम्पल में भी एक कारण स्पष्ट है, एक रीजन स्पष्ट है
बाहर नहीं जाने का। अतः यहाँ पर बी का सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज हुआ है। नेक्स्ट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है परपोज, उद्देश्य। सो डैट, लेस्ट। एग्जाम्पल है ब्रिंग इट क्लोजर सो डैट आई कैन सी इट बेटर। करीब लाओ ताकि मैं इसे बेहतर तरीके से देख सकूं। इस एग्जाम्पल में एक उद्देश्य, एक पर्पोज है और वह सो डैट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाकर यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी ईट सो डैट वी में लाइव। हम खाते हैं ताकि हम जी सके। यहाँ पर ताकि अर्थात सो डैट एक उद्देश्य बताने वाला सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही टूक हिज कैमरा विथ हिम सो डैट ही कुड टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द वेडिंग सेरेमनी। वह अपना कैमरा अपने साथ ले गया ताकि वह शादी समारोह की तस्वीरें ले सके। इस एग्जाम्पल में सो डैट एक उद्देश्य बताने वाला सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। सावधानी से चलो कहीं तुम गिर न जाओ। इस एग्जाम्पल में लेस्ट पर्पोज बताने वाला सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगला सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है रिजल्ट, सो डैट सच डैट। एग्जाम्पल है शी इज सो वीक डैट सी कैन नॉट गो एनीवेयर। वह इतनी कमजोर है कि कहीं नहीं जा सकती। यहाँ पर पहला कथन का परिणाम दूसरे कथन पर है, अतः यहाँ पर डैट लगाकर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनाया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज सच अ काइंड मैन डैट ही विल हेल्प यू। इस एग्जाम्पल में सच डैट रिजल्ट बताने वाला सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वह इस तरह का है कि वह आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट है ही वर्कड सो हार्ड डैट ही हेल्थ ब्रोक डाउन। आपने इतनी मेहनत की कि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। यहाँ पर पहले स्टेटमेंट का रिजल्ट दूसरे स्टेटमेंट पर है जिसे डैट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाकर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में है कंडीशन, शर्त। इसमें इफ या अनलेस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है इफ यू कॉल हीरा वी विल कम। यदि तुम हीरा को बुलाओगे वह आएगा। यहाँ पर पहला कथन में एक कंडीशन है जिसका पालन करने से ही दूसरा स्टेटमेंट पूरा होगा। अतः यहाँ पर इफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड नॉट गो टू द वेडिंग अनलेस यू आर इन्वाइटेड। यहाँ पर अनलेस एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जब तक आपको न्योता न दिया जाए तब तक आपको शादी में नहीं जाना चाहिए। अगला सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है कंसेशन, रियायत। इसमें थो और आल्थो का प्रयोग होता है। सेंटेंस है थो सी इज पुअर सी इज नॉट ग्रेडी। हालांकि वह गरीब है पर वह लालची नहीं। गरीब होते हुए भी वह लालची नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आल्थो आई इन्वाइटेड हिम पर्सनली ही डिड नॉट कम। यद्यपि मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया लेकिन वे नहीं आए। यहाँ पर आल्थो एक कंसेशन के रूप में प्रयोग होने वाला सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगला सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में
प्रयोग हुआ है कंपैरिजन, तुलना का। जहां पर एक कथन का दूसरे कथन से तुलना हो वहां पर कंपैरिजन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। इसमें देन और एस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है सोनी इज टॉलर देन हर सिस्टर। सोनी अपनी बहन से लंबी है। स्पष्ट है देन यहाँ पर कंपैरिजन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोनी इज एज टॉल एज आई एम। इस एग्जाम्पल में एज टॉल एज एक कंपैरिजन के रूप में सम ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अगला है प्लेस, समय बताने वाला सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें वेयर और वेरेवर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है आई नो वेयर ही वॉज बर्न। मुझे पता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। इसमें वेयर का प्रयोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में हुआ है। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब आर आल्सो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसे इस प्रकार से समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब एग्जाम्पल दिस इज द सेम बुक एज वी वांटेड। इसमें एज एक प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। लेकिन फिर भी यह एक कंजक्शन है। यह वही किताब है जो हम चाहते थे। यहाँ पर एज एक प्रोनाउन के रूप में यूज होने वाला कंजक्शन है। दूसरा है दिस इज द प्लेस वेयर वी वर्कड। यही वह जगह है जहां उन्होंने काम किया था। इस एग्जाम्पल में वेयर एक एडवर्ब है लेकिन एक कंजक्शन के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला है कंजक्शन के रूप में प्रयोग होने वाला एग्जाम्पल है डू एज यू लाइक। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करे। यहाँ पर एज सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। अगला एग्जाम्पल है टेल मी वेयर सी वर्कड। मुझे बताओ कि उसने कहाँ काम किया। यहाँ पर वेयर एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। धन्यवाद।